का शासक मान सिंह अत्यंत घमंडी और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी एक बेहद बुरी आदत थी कि वह किसी भी सुंदर युवती से जबरदस्ती विवाह कर लेता और फिर किसी न किसी बहाने से उससे नाराज होकर उसे कैद खाने में डाल देता। इस तरह राजा मान सिंह अब तक कई स्त्रियों को जेल में बंद कर चुका था। विजयनगर के नागरिक उससे डरते थे और उसके खिलाफ कुछ कहने से घबराते थे, क्योंकि राजा अक्सर अपना भेष बदलकर नगर में घूमता था। अगर वह किसी को अपने खिलाफ कुछ बोलते हुए सुन लेता तो सैनिकों को भेजकर उसे तुरंत जेल में बंद करवा देता। एक दिन राजा ने चूड़ी बेचने वाले का वेश धारण किया और पास के गांव में पहुंचा। वहां उसने एक चबूतरे पर बैठकर चूड़ियां बेचनी शुरू कर दीं। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी अदिति रहती थी, जो बेहद सुंदर थी। अदिति ने भी राजा से चूड़ियां खरीदीं। उसकी सहेलियां हंसी मजाक करते हुए कहने लगीं, अदिति, तेरे हाथों में ये चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही हैं। एक सहेली बोली, तू खुद इतनी खूबसूरत है कि तुझे देखकर राजा भी तुझसे विवाह कर लेगा और महल में रानी बनाकर रखेगा। अदिति ने दृढ़ता से कहा, मैं उस दुष्ट राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी। सहेली ने चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन अगर राजा जबरदस्ती ब्याह कर ले गया तो? अदिति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह जीवन भर याद रखेगा। यह कहकर अदिति अपनी सहेलियों के साथ घर लौट गई। राजा मान सिंह ने अदिति की सारी बातें सुन लीं और मन ही मन निश्चय किया, मैं इस लड़की से अवश्य विवाह करूंगा, फिर देखता हूं कि यह मुझे क्या सबक सिखाती है। इसके बाद इसे भी जेल में डाल दूंगा। अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अदिति को पकड़कर महल में लाएं। अदिति के माता पिता को भी गांव से बुलाया गया। राजा ने अदिति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब अदिति अपने माता पिता के चरणों में झुकी तो उसने कहा, मेरी चिंता मत करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। यह सुनकर उसके माता पिता रोते बिलखते गांव लौट गए। शादी के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते। अदिति रानी तो बन गई थी, लेकिन उसका मन हर समय अशांत रहता था। राजा मान सिंह लगातार उसे जेल में डालने का कोई बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई सही मौका नहीं मिला था। एक शाम राजा मान सिंह दरबार से लौटकर महल आया। अदिति ने विनम्रता से कहा, महाराज, क्या मैं दासी को बुलवाकर जल मंगवाऊं? राजा ने तुरंत कहा, नहीं, आज तुम स्वयं हमारे लिए पानी लेकर आओगी। अदिति ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए, मैं अभी जल लेकर आती हूं। जब वह पानी लेने गई तो उसके मन में